नेक्स्ट टॉपिक है अब इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, यानी ग्राफ को अगर रिप्रेजेंट करना मेमोरी में तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या लिखा है, ग्राफ कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग। देखिए ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है। एक तरीका होता है स्टैटिक तरीका जिसमें फिक्स्ड हो जाता है स्टोरेज, यानी आप एरे का यूज़ करेंगे तो उसको यहाँ पे एडजेसेंसी मैट्रिक्स बुलाते हैं। और एक होता है लिंक लिस्ट का तरीका जो फ्लेक्सिबल है, जो डायनामिक है, तो उसको क्या नाम देते हैं, एडजेसेंसी लिस्ट। तो इसमें पहले हम लोग एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंट करना जब सीखेंगे तभी डीएफएस और बीएफएस का जो एल्गोरिदम है वो आपको ज़्यादा प्रॉपर क्लियर हो पाएगा, क्योंकि पहले ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन आना जरूरी है। तो अभी हम लोग फर्स्ट टॉपिक इसमें देखने वाले हैं, एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। नाम से क्या लगता है, एडजेसेंसी में ये रिपोर्ट रखा जाएगा कि कौन सा वर्टेक्स किस वर्टेक्स के साथ एडजेसेंट है, और मैट्रिक्स कहने का मतलब ये 2 डायमेंशनल एरे होता है। तो इस रिप्रेजेंटेशन में बेसिकली क्या होता है, इट इज़ द n क्रॉस n मैट्रिक्स। अगर ये मैट्रिक्स है तो ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा जिसमें रो कॉलम होंगे। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस है। तो अगर मेरे फिगर में, मेरे ग्राफ में अगर 3 वर्टेक्स है तो मेरे पास 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। अगर मेरे पास 5 वर्टेक्स है तो 5x5 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। और ये मैट्रिक्स जो होता है उसमें वैल्यू के तौर पे किसको रखते हैं, बिट्स को रखते हैं। बिट्स मतलब 0 1 को रखते हैं। देखिए यहाँ पे n का मतलब तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस हो गया, आप समझ रहे हैं। और जो ijth एलिमेंट होगा, क्योंकि मैट्रिक्स में कोई ना कोई ijth एलिमेंट होता है, तो जो ijth एलिमेंट होता है उसका वैल्यू तब 1 रखेंगे, क्योंकि यहाँ बिट्स बोला गया, बिट्स में या तो 0 या तो 1 होगा। तो 1 तब रखेंगे जब वर्टेक्स i वर्टेक्स j से एडजेसेंट होगा, और अगर वर्टेक्स i वर्टेक्स j से एडजेसेंट नहीं होगा तो उसमें वैल्यू 0 रखेंगे। तो इस कहानी को शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है, a का ijth एलिमेंट का वैल्यू 1 तब होगा जब vi से लेकर vj तक एडजेसेंसी दिखाई पड़ेगा, और 0 तब होगा जब vi एडजेसेंट नहीं होगा vj के। तो इसको ज़्यादा क्लियर करने के लिए आप एग्जांपल देखेंगे तो फिर प्रॉपर्ली समझ आएगा। इस फिगर को देखिए, यहाँ पे एक अनडायरेक्टेड ग्राफ दिखाई पड़ रहा है। v1 v2 एडजेसेंट है, v2 v1 भी बोल सकते हैं, v2 v4 v2 v5 v1 v3 v1 v4 v3 v5। तो इसका जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ के केस में, तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए मैट्रिक्स ए, यहाँ पे एक्चुअली में ए आई जे नहीं लिखना है, यहाँ पे मैट्रिक्स ए लिखना है पूरा का पूरा। तो मैट्रिक्स ए हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, इसलिए नाम ए ले लेते हैं। कितना मैट्रिक्स है इसमें, 1 2 3 4 5। तो थ्योरेटिकली हम लोग 1 2 3 4 5 ही बोल रहे हैं नंबरिंग के चलते वर्टेक्स का, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 बोल रहे हैं। वी लगा दिए समझने के लिए कि वर्टेक्स ट्रीट करें आप। अब एक बात बताइए, v1 तो v1 के साथ कोई एडजेसेंट नहीं दिख रहा है यहाँ। क्या v1 से कोई यहाँ एज दिखाई पड़ रहा है, नहीं। तो उसका वैल्यू यहाँ पे पुट करना होगा 0। ओके, क्या v1 से v2 एडजेसेंट है, यस। तो उसका वैल्यू कितना पुट करना होगा, 1। क्या v1 से v3 एडजेसेंट है, यस। तो उसका वैल्यू कितना डालेंगे, 1। क्या v1 से v4 एडजेसेंट है, नहीं। तो वैल्यू कितना डालेंगे, 0। क्या v1 से v5 एडजेसेंट है, नहीं। तो उसका वैल्यू कितना डालेंगे, 0। सिमिलरली क्या v2 v1 से एडजेसेंट है, इसमें तो यस है, तो उसका वैल्यू 1 डालेंगे, क्योंकि ये v1 v2 भी एडजेसेंट काउंट होगा, v2 v1 भी एडजेसेंट काउंट होगा। अब बताओ क्या v2 v3 से एडजेसेंट, v2 v2 के साथ एडजेसेंट है, नो। क्या v2 v3 के साथ एडजेसेंट है, नो। क्या v2 v4 के साथ एडजेसेंट है, यस। क्या v2 v5 के साथ एडजेसेंट है, यस। सिमिलरली v3 v1 के साथ एडजेसेंट है, यस। v3 v2 एडजेसेंट है, नो। v2 का v3 का v3 के साथ एडजेसेंसी है, नो। क्या v3 v4 एडजेसेंट है, यस। क्या v3 v5 एडजेसेंट है, यस। सिमिलरली v4 किसके साथ एडजेसेंट है, सिर्फ v3 के साथ और v2 के साथ, सिर्फ v2 के साथ और v3 के साथ, बाकी के साथ तो v4 एडजेसेंट नहीं है। अब v5 किससे एडजेसेंट है, v2 के साथ और v3 के साथ, तो v2 के साथ और v3 के साथ एडजेसेंट है v5, बाकी में क्या पुट हो जाएगा, 0। ठीक है। सिमिलरली ये जो अब एडजेसेंसी मैट्रिक्स हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं वो डायरेक्टेड ग्राफ यानी डायग्राफ के लिए ड्रॉ करेंगे। मैट्रिक्स ए है, आई जे तो उसका एक पर्टिकुलर एलिमेंट को बोलेंगे। जैसे इसमें बहुत सारा आप एरोज देख रहे हैं जो डायरेक्शन दिखा रहा है कि कौन वर्टेक्स किसके साथ एडजेसेंट है। तो एक बात बताओ, क्या v1 v1 के साथ एडजेसेंट है, नो। अगर यहाँ पे एक एरो होता, लाइक ऐसे एरो होता, अब बताएं v1 v1 से एडजेसेंट है, यस। तो उसको 1 बिठा देते। क्या v1 v2 से एडजेसेंट है, यस। क्या v1 v3 से एडजेसेंट है, नो। क्या v1 v4 से एडजेसेंट है, यस। क्या v1 v5 से एडजेसेंट है, नो। सिमिलरली v2 v1 से एडजेसेंट है, यस। v2 v2 से एडजेसेंट है, नो। क्या v2 v3 से एडजेसेंट है, नो। v4 से है, नो। क्या वो v5 से एडजेसेंट है, यस। तो उसको 1 बिठा देंगे। सिमिलरली v3 किससे एडजेसेंट है, v4 से, v1 से या v5 से, v1 से,
V4 से V5 से, अब बाकी के साथ V3 एडजेसेंट नहीं है। V4 किससे एडजेसेंट है, तो आप देखेंगे V4 से एक भी एरो बाहर नहीं आया है, तो इसका मतलब V4 का एडजेसेंसी किसी के भी साथ नहीं काउंट होगा यहाँ। तो डिफरेंस समझ लें आप डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ में। लास्ट है वर्टेक्स V5, तो V5 किससे एडजेसेंट है, V4 के साथ, लेकिन वो बाकी के साथ एडजेसेंट, वो V4 के साथ एडजेसेंट है V5 हमारा, बट बाकी के साथ एडजेसेंट वो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ यूजिंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स इन केस ऑफ डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ्स।